नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्य रंजन। दोस्तों, आज जो इस बात पर हम बात करेंगे, जो इस टॉपिक को लेंगे वो है फोमो, जो कि बहुत लोग इसको जानते हैं और कहीं ना कहीं इसका शिकार होते हैं। फोमो का मतलब सिंपल सा ये होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब हमें लगता है कि हमसे कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है तो हम ब्लाइंडली उस पर कूद जाते हैं, चाहे वो टॉपिक हमें अच्छा लगे या फिर वो फील्ड हमें अच्छा लगे या फिर ना लगे, या फिर उसके बारे में हमारा नॉलेज हो या फिर ना हो। लेकिन बिना रिसर्च किए, बिना उसके बारे में जाने सोचे समझे हम उस पर कूद जाते हैं या फिर उसके पीछे भागते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फोमो होता है, फोमो के बाद बहुत लोगों को नुकसान जो है बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद बहुत फेलोर का सामना करना पड़ता है, बहुत नुकसान होता है। और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बोलो तो कहीं ना कहीं सुसाइड भी लोग इसको लेकर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस पर आज बात करेंगे। और देखिए, फोमो जो है हर फील्ड में है, चाहे वो फील्ड कैसा भी हो, फाइनेंस का हो या फिर जॉब का हो, किसी और टॉपिक पर हो। तो कहीं ना कहीं जो फोमो है हर जगह पर होता है। फोमो का अच्छी बात यह है कि वो एक अप्रिसिएशन मिलता है, एक अवेयरनेस क्रिएट होती है, वो हेडलाइन पर आता है, ट्रेंडिंग करता है, ये सब तो ठीक है। लेकिन ये इसका जो बुरे लोग होते हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो इस्तेमाल करते हैं उससे बचने की हमेशा कोशिश कीजिए। बहुत लोग इसके ट्रैप में आ जाते हैं, चाहे बिटकॉइन को लेकर हो, अभी लेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स को लेकर हो। अभी जो पूरा लेटेस्ट करने की बात करोगे तो एआई और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अभी फोमो क्रिएट किया जाता है कि अब वो यही है फ्यूचर, और सभी जो मेंटर है, इन्फ्लुएंसर है, उसका कोर्स बेचने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको आपको लेकर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा, कहीं ना कहीं वह इसके चपेट में आ जाओगे या फिर फंस जाओगे और नुकसान करके जाओगे। जैसे बिटकॉइन के बारे में जब फोमो क्रिएट हुआ था कि बिटकॉइन, एक बिटकॉइन का प्राइस इतना है और दूसरा का प्राइस इतना है, इतना रिटर्न दिया है और यही फ्यूचर है। तो कहीं ना कहीं ये जो फोमो क्रिएट हुआ था, उसके बाद देखोगे तो जितने भी एंटरटेनर्स हैं, चाहे एक्टर, सेलिब्रिटी जितने हैं, या फिर जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको लेकर वो मार्केटिंग किया गया। उसके बाद सेबी ने उन पर पेनाल्टी भी लगाया, उनको मना भी किया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है लोगों की बहुत नुकसान हुआ है। और हैदराबाद के एक स्कूल की मानो, जो वहाँ पर एक जो प्रिंसिपल थे उसकी वजह से सुसाइड किए थे। और ऐसी खबरें और भी बहुत सारे जगहों से आता है, रहता है। तो कहीं ना कहीं जो फोमो क्रिएट होता है हर फील्ड में, अभी जो स्कैम हुआ था एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, जहाँ पर ये दावा किया गया था, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी डाला है कि यहाँ पर मोदी जी को बुलाया जाएगा, अदानी गौतम अदानी जी को वहाँ पर बुलाया जाएगा, या फिर इलन मस्क को बुलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका रिसर्च है, जो पर्सनल लर्निंग होता है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है आपका, वो दिखाना बहुत जरूरी है। वरना इससे बहुत सारे लोग फोमो क्रिएट करते हैं जानबूझकर, ताकि लोगों की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, उसके बाद वो उनको इस्तेमाल करते हैं। और जो बुरे लोग होते हैं, जैसे कि अगर देखिए, ये जो कुछ भी अगर नई इनोवेशन होता है या फिर कुछ क्रिएट होता है, ये अच्छे के लिए होता है। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं वो उसका इस्तेमाल बुरे चीज़ों के लिए करते हैं। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं इसको आप समझना पड़ेगा। और यहाँ पर जो गलत लोग हैं या फिर जो लोग ये फ्रॉड करना चाहते हैं, वो इसका इस्तेमाल करके जो मिडिल क्लास बोल सकते हो, या फिर जो न्यू कमर होते हैं, या फिर जिनको ऐसी तलाश है पैसा कमाने की या फिर और किसी चीज़ के बिजनेस करने की, उनको ढूंढ के उनको ऐसी ट्रैप में ले लेते हैं। उसके बाद उनके बड़े रकम उनसे ले लेते हैं, चाहे 2 लाख का हो, 10 लाख का हो। दूर रहने की कोशिश हमेशा कीजिए, वरना बहुत कुछ चीज़ें ऐसे होगा कि आप बहुत अगर ब्लाइंड बिलीव करोगे तो फंस जाओगे। और ये फोमो के वजह से बहुत सारे लोग जो देखोगे, खासकर शेयर मार्केट में हो या फिर फाइनेंशियल वर्ल्ड में, बहुत सारा स्कैम देखने को मिलता है। ऐसे कहा जाता है कि इधर हम 30% रिटर्न देते हैं, 40% रिटर्न देते हैं। उसके बाद अगर जब 2 साल जाता है, 1 साल तक तो ठीक तो है, लेकिन जब 2 साल 3 साल ऐसा हो जाता है, तब आपको आप सामने सच्चाई आता है कि ये सब झूठ है या फिर यहाँ पर फ्रॉड हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से दूर रहने की हमेशा कोशिश कीजिए, और खुद एक जो क्रॉस चेक होता है आप वो करने की कोशिश कीजिए। और आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए, वरना बिटकॉइन की तरह सबका हालत वही होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पे इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के शेयर कीजिए। मिलकर सीखते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में। और ये जो अवेयरनेस है फाइनेंशियल लिटरेसी की, वो बहुत ज़रूरत है। और इसको जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है, और हमेशा इंडिपेंडेंटली
कैसे इंप्रूव करेंगे उस बात पर हमेशा तवज्जो दीजिए, ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग। नमस्ते।